गुड मॉर्निंग। देखिए, लास्ट टाइम हमने ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला है वो आपको ड्राइव करके बताया था कि ग्रेडियंट ऑफ फाई जो है वो बराबर होता है डेल फाई, यानी डेल फाई में होता है आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड ऑफ एनी स्केलर। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात ये है कि ग्रेडियंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, ग्रेडियंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस वही है जो हमने शुरू में परिभाषा में बताया था। परिभाषा ग्रेडियंट क्या होता है कि किसी भी अदिश का जो ग्रेडियंट है वो एक सदिश होगा। इसकी दिशा जो है वो उस दिशा के तरफ होगी जिस दिशा में आपका अदिश जो है वो अधिकतम परिवर्तन शो करता है, और परिमाण जो है वो यानी मैग्नीट्यूड जो है वो अधिकतम परिवर्तन की जो दर है वो उसके बराबर होगा। अब देखिए, जैसे एग्जांपल है कि फाई इज इक्वल टू एक्स। तो फाई इज इक्वल टू एक्स क्या है? ये एक स्केलर फील्ड है। स्केलर फील्ड क्यों कहा मैंने इसको? स्केलर तो है, दिख ही रहा है आपको। स्केलर फील्ड इसलिए है क्योंकि आप देखिए फाई का जो मान है वो अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग है। तो x इज इक्वल टू जीरो पर इसकी वैल्यू जीरो है, x इज इक्वल टू वन पर जो है वो वैल्यू वन है, और इसी तरह से अलग अलग पॉइंट्स पे इसकी जो वैल्यू है वो अलग अलग है। यदि आप ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालें इसी रिलेशन से, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू आप लिखिए डेल और दूसरी साइड में x। ये जो x का पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x वो तो वन होगा, और x का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y या z ये जो है वो जीरो होगा। तो ये ग्रेडियंट ऑफ फाई जो है वो है आई कैप। इसका मतलब ये आई कैप क्या है? एक वेक्टर तो है, और इस वेक्टर की दिशा कौन सी है जी? एक्स अक्ष वाली, क्योंकि आई कैप एक्स अक्ष की दिशा में यूनिट वेक्टर है। और यदि आप देखें इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड भी इसका वन आएगा। तो अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने ये डायग्राम साथ में प्लॉट किया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड। ओ जो है वो आपका ओरिजिन है, मूल बिंदु है। ओ बिंदु पर एक्स आप जानते हैं जीरो होता है। एक्चुअली अकेले ओ पर ही एक्स जीरो नहीं होता, ये पूरा जो वाई जेड प्लेन है इस पर एक्स जो है वो जीरो ही होता है। और इसी तरह से आप जानते हैं कि एक्स इज इक्वल टू वन क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू वन, जैसे ओ से लेके ए पर आए आप मान लीजिए, तो ए पॉइंट पे एक्स इज इक्वल टू वन है। तो एक्स इज इक्वल टू वन एक बिंदु नहीं है एक्चुअली, इस बिंदु के समानांतर वाई जेड के पैरेलल जो प्लेन बनेगा उस पर एक्स इज इक्वल टू वन होगा। इसी तरह से एक्स इज इक्वल टू टू भी एक प्लेन है, एक्स इज इक्वल टू थ्री भी एक प्लेन है। और यूं कहूँ तो मैं एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो क्या है? एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई जेड प्लेन को कहते हैं। तो अब आप देखिए कि ओ पॉइंट पर एक्स जो है वो जीरो है, तो यहाँ पर फाई की वैल्यू है जीरो, ओरिजिन पर फाई की वैल्यू जीरो है, नो डाउट। अब यदि आप ए पे जाते हैं तो ए पर यदि जाएंगे तो ए पर एक्स की वैल्यू मान लीजिए वन है, तो फाई की वैल्यू हो गई यहाँ पर वन। और यदि मान लीजिए आप ओ से सपोज बी की तरफ जाते हैं तो बी पर जाएंगे तो बी पर भी एक्स जीरो ही है, तो इसका मतलब जो फाई की वैल्यू है वो बी पर भी जीरो है, फाई की वैल्यू सी पर भी जीरो है। तो इसका मतलब ये है कि वाई की तरफ जाने पर या जेड की तरफ जाने पर आपका फाई नहीं बदलता। और यदि मान लीजिए तिरछा जाते हैं, तिरछा यदि आप जाते हैं एक्स वाई प्लेन के अंदर, तो हाँ तिरछा चलने पर एक्स बदलेगा जितना, उतना का फाई की वैल्यू बदलेगी। लेकिन मैं यदि आपसे पूछता हूँ कि फाई किस डायरेक्शन में जाने पर सबसे ज़्यादा तेज़ी से बदलता है, तो आपका आंसर होगा जी एक्स अक्ष। कि ओ से एक्स अक्ष की दिशा में यदि आप जाओगे तो सबसे ज़्यादा तेज़ी से बदलेगा। फिर दूसरी बात आती है कि इसके बदलाव की दर कितनी होगी। तो बदलाव की दर का मतलब होता है कि इकाई दूरी चलने पर इसमें कितना बदलाव आएगा। तो यदि आप जीरो से वन तक एक्स का मान कर रहे हो तो फाई का मान भी जीरो से वन ही हो रहा है, तो इसका मतलब बदलाव की दर तो वन है। तो इसका मतलब एक्स अक्ष की दिशा में स्केलर के बदलाव की दर मैक्सिमम है और उसके बदलाव की दर जो है वो वन है। इसलिए जो ग्रेडियंट ऑफ फाई है दैट इज इक्वल टू आई कैप।
अब दूसरा एग्जाम्पल लीजिए कि यदि मान लीजिए फाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कह दिया जाए, तो फाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई कहेंगे तो ग्रेडियंट ऑफ फाई में आप फिर इसको एक्स प्लस वाई पे ऑपरेट कीजिए। तो एक्स प्लस वाई पे जब हम ऑपरेट करेंगे तो आपको मिलेगा आई डेल बाई डेल एक्स टी डेल बाई डेल वाई प्लस टी डेल बाई डेल जेड एक्स प्लस वाई पे। तो एक्स जो डेल बाई डेल एक्स पे लगेगा तो आपको 1 देगा, सो आई कैप, और ये डेल बाई डेल वाई पे यदि वाई लगेगा तो वो 1 देगा। तो ये हो गया आई कैप प्लस जे कैप। इसके अलावा बाकी सारी टर्म्स जो हैं वो जीरो होंगी। इसका मतलब ग्रेडियंट ऑफ आई जो है वो आई कैप प्लस जे कैप आ रहा है, और आई कैप और प्लस जे कैप जो डायरेक्शन है वो तो तिरछी है। ये जो एक्स वाई प्लेन है इसमें आप देखें तो ये तिरछी डायरेक्शन है। तो क्वेश्चन फिर वही कि ओ पॉइंट पर आप जानते हैं ओरिजिन जो होता है उस पर एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो, जेड भी जीरो। तो यहाँ पर तो आपका फाई का मान जीरो है क्योंकि फाई तो एक्स प्लस वाई है, एक्स भी जीरो वाई भी जीरो तो फाई जीरो। एक्स की तरफ जाते हैं तो फाई बदलता है, नो डाउट एक्स बदलेगा क्योंकि वाई नहीं बदलेगा। वाई की डायरेक्शन में जाओगे तो भी फाई जो है वो बदलेगा क्योंकि वाई बदल रहा है, एक्स नहीं बदलेगा। हाँ, जेड की डायरेक्शन में आपका जो है वो दोनों जीरो बने रहेंगे। तो इसका मतलब एक्स में भी बदलता है, वाई में भी बदलता है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ भी ये है कि किस डायरेक्शन में जाने पर सबसे ज़्यादा तेज़ी से बदलेगा। तो सबसे ज़्यादा तेज़ी से बदलने की जो डायरेक्शन है वो है एक्चुअली 45 डिग्री पर। ये जो ओडी डायरेक्शन दिखाई गई है इस दिशा में चलने पर जो आपके बदलाव की दर है वो मैक्सिमम होगी। तो इसीलिए आई प्लस जे कैप जो है वो इसका मान आया। और आई प्लस जे कैप जो डायरेक्शन है आप जानते हैं ये 45 डिग्री पर बनेगी एक्स वाई प्लेन पर। अब दूसरी बात ये आती है कि इकाई दूरी चलने से, तो इकाई दूरी चलने से कितना बदलता है, तो इसका मैग्नीट्यूड देखिए इस ग्रेडियंट ऑफ फाई का। मैग्नीट्यूड है इसका आई कैप प्लस जे कैप का, यदि आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1 + 1 स्क्वायर रूट, यानी ये आएगा √2। इस वेक्टर का जो बदलाव, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज √2, यानी बदलाव की दर ये कह रहा है √2 है। तो अब ये √2 कैसे हो गया वो आप देखिए कि मान लीजिए ओ के निर्देशांक क्या हैं 0 0, और डी पॉइंट जो है हमें बदलाव की दर देखनी है ओ से लेके डी तक की। मान लीजिए डी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 1/√2 है और वाई कोऑर्डिनेट भी 1/√2 है, जेड तो 0 है ही। तो आप मुझे बताएंगे ओ से लेके डी तक की दूरी कितनी होगी यदि दोनों एक्स और वाई 1/√2 हैं डी के। तो आप यदि निकालोगे इसका तो √1/√2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर, यानी ये तो हो गया 1/2 प्लस 1/2 यानी 1। ओ से लेके डी की दूरी जो कितनी है वो कितनी होगी 1, यानी इकाई हो जाएगी दूरी ओ से डी की। यदि आप डी के निर्देशांक ले लें 1/√2, 1/√2, यानी एक्स और वाई इतने ले लें, जेड को 0 है ही क्योंकि एक्स वाई प्लेन है। तो फाई की वैल्यू ओरिजिन पे कितनी थी, फाई की वैल्यू ओरिजिन पे थी 0, क्यों हो गया एक्स भी 0 वाई भी 0। और डी पॉइंट पे कितनी होगी, डी पॉइंट पे एक्स और वाई दोनों 1/√2 हैं, तो एक्स भी हो गया 1/√2 प्लस वाई भी हो गया 1/√2। तो आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये 2/√2 और ये अल्टीमेटली वैल्यू कितनी आती है √2। तो फाई की वैल्यू यहाँ डी पॉइंट पर √2 हो जाती है और यहाँ पे ओ पॉइंट पे 0 थी। इसका मतलब इकाई दूरी चलने से कितना बदल रहा है, ये बदल रहा है √2। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर कट कि ग्रेडियंट ऑफ फाई जो है ये एक वेक्टर है नो डाउट, और वो उसकी डायरेक्शन आपको बताई है, यहाँ पे ओडी आएगी 45 डिग्री पर, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो √2 आएगा जो कि इसके मैक्सिमम बदलाव की दर को बताता है। इसी तरह से ये फाई जो है वो इससे भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। हमें अब हर बार इसको ग्राफ से एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपने फाई की वैल्यू यदि आपको पता है तो इसमें फाई का मान इस ऑपरेटर के अंदर रख दीजिए, जो भी वैल्यू आएगी वो डायरेक्शन आएगी और उसका मैग्नीट्यूड आएगा, तो वो दोनों जो हैं इसकी वैल्यू को बताएंगे। सो ग्रेडियंट ऑफ फाई एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा वो दिशा होती है जिस दिशा में जाने पे सबसे ज़्यादा तेज़ी से वेक्टर बदलता है, और बदलाव की जो मैक्सिमम दर है वो उसकी मैग्नीट्यूड होगा। अब देखिए मैं इससे पहले कि न्यूमेरिकल करूं एक और छोटा सा टॉपिक कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ई और वी के बीच जो संबंध होता है कि ई = -ग्रेडियंट ऑफ वी। तो
किसी भी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो इकाई धन आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है। और विद्युत विभव आप किसी भी पॉइंट पे कैसे डिफाइन करते हैं? विद्युत विभव इकाई धन आवेश को अनंत से किसी भी विद्युत तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। तो आप देखिए यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, एक पे जिस पे विभव का मान v है, दूसरा जो है जिस पे v प्लस डेल्टा v है, और इनके बीच की जो दूरी है वो डेल्टा n है। तो इस पहली v पोटेंशियल वाली सरफेस पर यदि आप किसी पॉइंट p को देखें तो p पॉइंट पर जो ग्रेडियंट ऑफ v की वैल्यू आएगी, डेफिनेशन क्या कहती है कि डेल्टा v अपॉन डेल्टा n n कैप, यानी यहाँ पर दूसरी सरफेस पे पोटेंशियल है v प्लस डेल्टा v, और दोनों सरफेस के बीच की जो न्यूनतम दूरी है दैट इज डेल्टा n, और p से लेकर के ये लंबवत जो डायरेक्शन है दैट इज n कैप। तो डेल्टा v बाई डेल्टा n ये होगी बदलाव की दर, क्योंकि इस सरफेस से इस सरफेस में जाने पर v में जो चेंज है वो डेल्टा v है और डिस्टेंस जो है वो डेल्टा n है। सो ग्रेडियंट ऑफ v इज इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा n, n कैप जो है वो डायरेक्शन होगी। अब देखिए आप पी क्यू डायरेक्शन में आप इकाई धन आवेश को पी से क्यू तक लाने में जो किया गया कार्य है इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच। तो जो डेल्टा वी है वी बी माइनस वी ए होता है, तो माइनस ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आप जानते हैं कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है, माइनस ई डॉट डेल्टा आर, इसको मार्क कर दीजिए 2। अब आप पहली इक्वेशन में यदि डेल्टा आर से डॉट प्रोडक्ट कर दें दोनों साइड में, तो ग्रेडियंट ऑफ वी डॉट डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा एन एन कैप डॉट डेल्टा आर, या डेल्टा वी बाई डेल्टा एन डेल्टा आर कॉस ऑफ थीटा। अब आप इस डायग्राम के अंदर जो जो ट्राइंगल बनता है, यदि इसमें डेल्टा आर कॉस थीटा का मान निकालें तो ये डेल्टा एन के बराबर आएगा। तो आप इसको लिखिए, तो डेल्टा एन से डेल्टा एन कैंसिल हो जाएगा, तो ग्रेड ऑफ वी डॉट डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा वी, इसको कहिए इक्वेशन नंबर 3। अब आप इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 की कंपैरिजन करें, तो जहाँ कहिए डेल्टा वी यदि आप वहाँ रिप्लेस कर दें तो आपके पास आएगा E इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है वो माइनस आएगा डेल वी बाई डेल एक्स प्लस जी डेल वी बाई डेल वाई प्लस की डेल वी बाई डेल जेड के बराबर होता है। ये है ग्रेडियंट की और पोटेंशियल की और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रिलेशन। अब इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो आप भी ट्राई करिएगा, भी करेंगे नेक्स्ट टाइम।